कि कोई भी एक्शन करता है, चाहे कुछ भी करे, राज पोशीदा होता है, बाद में पता लगता है कि कहेगा कुछ, दुनिया उसका ज़ाहिरा तौर पे अर्थ और लगाएगी, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और निकलता है। मेरे कामिल मुर्शिद ने अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह मस्ताना जी का इश्क कमाया। शाह रोशन जी ने 14 साल के बालक, उसको क्या पता मोहब्बत क्या चीज़ होती है, इश्क क्या चीज़ होती है, पर उनके दिल में अपने प्यार का बीज बो दिया। अब परखी लगाने का एक, जिसको दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। दाता जिसको देना चाहता है उसी को देता है। दुनिया सारी प्रयास करे, बुद्धि से बात नहीं बनती, वो तो जिसको देना चाहता है उसी को देगा। इसका बूटा उनके दिल में लगा दिया बीज। 14 साल के बालक थे, 12-14 साल के थे, और वो दीवारों पे लिखा रखा था, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना करो। जोड़े का मतलब जूते झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना। वो क्या बोलते थे, तू खुदाओं का खुदा, शाहों का शाह। तेरे को जूते झाड़ने वाला नहीं कहूँगा, तू तो शाहों का शाह है, खुदाओं का खुदा है। तो फिर जो ऐसा कहेगा जोड़े झाड़ने वाला, उसको यहाँ भी कुर्सी, दरगाह में भी कुर्सी। तो वो क्या बोलते थे 14 साल कि मेरे को कुर्सी की गरज से तेरे को जोड़े झाड़ने वाला नहीं कहना, तू तो खुदाओं का खुदा, शाहों का शाह। फिर क्या, अच्छा कि फिर अगर जो तारीफ के वचन बोलेगा तो घोर नरक मिलेंगे। डरावा दिखाया तो वो कह गए, नरकों से भी खराब जगह तैयार कर दो, तू शाहों का शाह, तू खुदाओं का खुदा। नहीं माने, क्या ठीक है। फिर डंडे पड़ने शुरू हुए, डांगे पड़ती, जहां डांग पड़ी, 6 फुट की हाइट वाला आदमी, उनसे दुगनी आदमी उम्र का आदमी, वो जोर जोर से लट्ठों से पीटता, जहां डांग पड़ गई चमड़ी साथ के साथ उधरती, खूनों खून। कहाँ दुबले पतले बालक 14 साल, कहाँ 30 साल का, 28 साल का, दुगनी उम्र का, और बड़े लट से कूट रहा है, कूट कूट के थक जाता है। धन शाह मस्ताना, धन शाह मस्ताना, शाहों का शाह, शाह मस्ताना। एक बात बताते हैं कि भागते भागते तालाब में घुस गए, वो पीछे आ गया, वहाँ भी पिटाई करने लगा। खेतों के लोग आए, इसको मारेगा क्या बालक है, छोड़ के आ गया। फिर क्या, मैंने पीछा किया है। हाथी जी, उसका नाम हाथी था, कि अगर मेरे को पता होता कि मेरे गुरु का हुक्म तो इतनी सच्चाई से पूरा करेगा, तो तेरे को भागने की तकलीफ नहीं देता, वहीं से लटका लेता, तेरे से भागने की तकलीफ ना देता। वो उसमें ही पूरे उतर गए। फिर जेलों की हवा खिलाई, उसमें पूरे उतर गए। और क्या कहते हैं, काला से नाम रोशन रखा था कि दुनिया में नाम रोशन रखेगा। अब एक और एग्जाम्पल है कि कोई आदमी को कहा कि आज कोई संगत को भरपेट लंगर खिलाएगा, वो सीधा नरकों में जाएगा। उसने अपने भाई को, मोहन नाम था, उसने भाई को कहा, तेरी रसोई दे, मैं लंगर तो खिलाऊंगा, नरकों में जाऊं तो 1000 बार जाऊं। लंगर खिलाया। जब लंगर खिलाया तो परम पूज्य शाह मस्ताना ने पूछा कि संगत को लंगर खिलाया किसी ने? कहा हाँ जी खिलाया। किसने? कि उसने खिलाया। अरे भाई, सावन सादाता की मेहर लुट ली। कहा हुक्म ये था नरकों में जाएगा, और जब खिला दिया, खुलासा क्या किया, सावन सादाता की सारी खुशी लूट करके ले गए। इस तरह से फकीर की हर बात में कोई राज होता है, वो पोशीदा है, उसको समझना मुश्किल है। वो जिसको वो चीज देता, आम दुनिया वो चीज ना, वो काम ना कर ले, क्योंकि उसको समझ ही नहीं देता। जिसको देना आता है उसको आगे बढ़ा देता है। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस देई। एक एग्जाम्पल और याद आता है, तुलसीदास जी महाराज हाथरस वाले, कोई मेला लगा हुआ था, उनके सिमरन करते करते घुटने खराब हो गए, पालकी में जाते थे, पालकी वाले उठा के ले जा रहे थे।
ये वचन फरमाया कि मेले में से आज कोई मेरे चरण वंदना कर देगा, चरणों को हाथ लगा देगा, सीधी रूह दरगाह में जाएगी। एक वैश्या या नाचने वाली, उसने सजदा कर दिया, उसकी रूह सीधी सचखंड। वो पालकी ले जाने वाले कह कि ये तो ऐसी औरत थी कि भी तुम लगा देते, कि हमने सोचा मेले वालों को लिए कह रहे हैं। जिसकी रूह जाएगी तो जाएगी। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। हाँ जी। आपका देखना हो गया, आपका देखना हो गया, और मैं क्या से क्या हो गया, और मैं क्या से क्या हो गया। आपकी एक नजर क्या हुई, आपकी एक नजर क्या हुई, आपकी एक नजर क्या हुई, आपकी एक नजर क्या हुई। खोटा खोटा सिक्का खरा हो गया, खोटा सिक्का। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने भी अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का जबरदस्त इश्क कमाया। इसके जरिए उतना जबरदस्त प्रभावित किया, क्या का क्या, कितने भर लिए। नाम खेमा मल था, खेमा मल से अपना नाम रखवाया मस्ताना बलोचिस्तानी। अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा कि इसकी रूह एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई जहाँ मुर्शद का नूरानी स्वरूप देख करके रूह मस्ताने हार होगी, मस्ती में डूब जाती। इसलिए उनका नाम रखा मस्ताना बलोचिस्तानी। इश्क का ऐसा यहाँ घुंघरू, यहाँ घुंघरू, यहाँ घुंघरू, यहाँ घुंघरू, नाच नाच के खुश किया अपने मुर्शिद को। और इतनी मस्ती थी कि बताते हैं कि खुश होकर के संगत ने एक बहुत कीमती कोट या गाउन ला करके दिया। वो खुश होकर के उन्होंने मस्ताना जी को दे दिया। मस्ताना शाह मस्ताना जी के आगे उनके कामिल मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज की तारीफ की। उन्होंने तुरंत वो गाउन, कीमती गाउन संगत का दिया, उसको थमा दिया। मैनेजमेंट वाले उनसे चिढ़ते थे। वो क्या कहते थे, मैं ना मैंने राधा देखी ना स्वामी देखे, मैंने धन सावन सा निरंकार। वो मुर्शद परस्ती थी जबरदस्त, कूट कूट के भरी हुई थी। मैं तो सावन सा दाता को देखा, धन सावन सा निरंकार, धन सावन सा निरंकार। तो उनकी जब तारीफ करी सावन सिंह जी महाराज जी की, उनके परम पूज्य शाह मस्ताना जी के आगे, वो अपने कामिल मुर्शद के परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी की तारीफ सुन के उनसे रहा नहीं गया। तुरंत वो गाउन दिया हुआ उसको भेंट कर दिया। मैनेजमेंट वाले चिढ़ते तो थे ही कि ये नया ही पंथ चला रहा है, धन सावन सा निरंकार, ये राधा स्वामी बोलता नहीं, ये करता है, और बाबा जी इसको ज़्यादा भेंट देते हैं। तो तुरंत उसकी शिकायत की कि कैसे तैसे करके गुरु को नाराज किया जाए। गए भी जी, आपने कीमती गाउन इतना था, आपने प्यार से उसको दे दिया। संगत के उस प्यार की कोई कीमत नहीं समझी मस्ताने ने, ऐसे ही दे दिया। किसी को बुलाया भी, तेरी शिकायत आई, नीचा मुंह करके खड़े। वो कोट या गाउन कहाँ गया कि दे दिया, किसको दिया, किसको, कि क्यों, वो तो संगत ने बड़े कीमती था, बड़ी मेहनत से प्यार से बना करके दिया था, उसकी कीमत नहीं समझी। कि मैं मजबूर था। कैसी क्या मजबूरी थी। सच्चे बादशाह, उस आदमी ने आपकी तारीफ की मेरे सामने, उस समय तो मेरा बस पड़ता तो मैं अपनी चमड़ी उधेड़ के उसकी हथेली पर रख देता, ये तो गाउन ही था। और महाराज सावन सिंह जी खिलखिला के हंस पड़े। वाह भाई, सेवक हो तो ऐसा, मुर्शद परस्ती का भाव हो तो ऐसा हो, ऐसा हो। फिर बता दे कितने, मुर्शद परस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। वो आदमी को जीत, वो मंजिलें ऐसे की मंजिल जो है वो कदम ऐसों की चूमती है। दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा बता रहा हूं आपको कि बलूचिस्तान से
पीरों को और पता नहीं किन किन को लेकर के आते हैं। बच्चे भी आते हैं, माताएं भी आती, बूढ़े लोग भी आते, जवान भी आते। मैनेजमेंट वाले गेट पे रोक देते हैं, नहीं भी हुक्म नहीं कि अभी समाचार पहुंचाओ तो हम 2 मिनट रुक करके दर्शन करके निकल जाएंगे। वो जानबूझ के लंबे टाइम तक जाने नहीं देते। अब भूखे प्यासे बैठे बेचारे, अपना तो कोई परवाह नहीं, साथ वालों की दिक्कत। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करो, आश्रम के बाहर, ब्यास के बाहर लोगों के प्राइवेट खेत थे, गन्ने के खेत थे, खेत उजाड़ने शुरू कर दो। उन्होंने खेत उजाड़ने शुरू किए। खेतों वाले आए शिकायत करने के लिए मैनेजमेंट को, ये क्या चक्कर है तुम्हारे, कौन आएंगे कहाँ से, इनके लिबास ऐसे, ये खरे खेतों के नुकसान कर दिए। उनको शिकायत का बहाना मिल गया। परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी के पास शिकायत लिख करके गए कि ये ऐसे कर दिया, ये कोई तरीका है, मस्तानी जी ने ऐसे करवाए। गए, भाई तुम्हारी शिकायत आई। गए जैसे अपराधी गया, पेश हुआ गुरु के, कैसा किया? हाँ जी। क्यों किया? कि जी मजबूर थे। ऐसी क्या मजबूर थे? कि सच्चे पातशाह इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए, भूखे प्यासे बैठे हैं। हमने कहा 2 मिनट दर्शन देर करवा दो, हम अभी चले जाएंगे। इन्होंने क्या अभी आपके लिए हुक्म नहीं कि हमारे तक तो तुम्हारा समाचार ही नहीं है। कि मजबूर थे कि इसलिए ये काम किया। हमने सोचा कि चलो, हमें पता था शिकायत जाएगी, हम अपराधी बन के जाएंगे, सजा पालेंगे पर दीदार तो पा ही लेंगे ना। फिर एक बात एग्जाम्पल, ये मुर्शद परस्ती की एक बात इंतहा है। एक नाई को तैयार किया कि तेरा उस्तरा तेज करता रहे, तराशता रहे। जैसे इशारा करूं, मेरे एक ऐसे दाढ़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। वो करता रहा, तराशता रहा, खूब तराशा। एक दिन परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज आश्रम में, ब्यास में, बड़े खुश मिजाज में थे, निकल रहे थे। इशारा किया, नाई साथ चलता तो उसने एक यूं किया, एक यूं के हाथ में दाढ़ी दे दी। वो लेकर के उनके जूते साफ करने लगे, पैर जूतों पर वो दाढ़ी से साफ करने लगे। कि मस्ताना है कि सच्चे पातशाह ये दाढ़ी किस काम के, आपके इसके काबिल है। ये थे रिझाने के तरीके। अपने आप को मिट्टी बना करके उनके चरणों की धूली समझते थे, उन पे कुर्बान जाते थे। मुर्शद परस्ती ये है कि जिसने मुर्शद परस्ती का भाव अपनाया, उसके इश्क में कत्ल हो गया, वो सारा कुछ उसका लूट करके ले आया, सब कुछ उसका लूट के ले आया। मेरे कामिल मुर्शद समझाते थे कि मालिक को पाने के 3 तरीके हैं, ज्ञान है और सिमरन भजन है, योगाभ्यास है, और तीसरा है इश्क। इश्क सबसे इफेक्टिव जरिया है, प्रभावशाली जरिया है। दूसरे जरियों में समय लगेगा, इश्क सबसे एक भारी कहाँ का कहाँ मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। पूर्ण योग गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जन्म साखी में अजीता रंधावा को बोलते हैं, ना मैं ज्ञान वाले नू मिलदा, ना मैं ध्यान वाला नू मिलदा, मैं ते इश्क वाले नू मिलदा, और नीचा अंदर नीच जाता हूं। जो इश्क कमाते हैं वो कोई और चीज है, बाकी भक्तियां पीछे रह जाती हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल विनती कर रहा हूं। एक कोई माता रो रही थी, नारद जी निकले कि क्यों रो रही है, मैं तेरा कष्ट निवारण करता हूँ। कि मेरे औलाद नहीं है, इतने साल हो गए शादी के, सारे कहते बांझ इसका मुंह देखना अब शकुन हो गया, मैं मरूंगी। कि तू मर मत, मैं जाऊंगा खंडों ब्रह्मंडों में जाता हूँ, मैं लेके बैकुंठ में जाऊंगा। विष्णु जी को कहा फला फला इस तरह से औरत है, उसको बच्चा देना। क्या इतने जन्मों तक तो इसके बाद औलाद का कोई योग ही नहीं। वो वापस आ गया कि भाई तेरे तो योग ही नहीं। वो बेचारी फिर रोती जा रही थी। एक फकीर निकल रहा था, वो फकीर निकला कि क्यों रो रही है? कि मेरे बच्चा नहीं, मैं आत्महत्या करूंगा। कि मरने की क्या जरूरत है, चल तेरा बच्चा हो जाएगा 9-10 महीने बाद। 9-10 महीने बाद बच्चा हो गया। 16-18 साल बाद में बारात लेके जा रही थी, बड़ी खुश नारद जी फिर निकले कि ये तो वही औरत है जो उस टाइम मर रही थी। कि भाई तू वही है? कि हाँ।
कि उस टाइम तो मर रही थी, अब तो बड़ी खुश खुश है कि क्यों ना खुश हूँ, मेरे लड़के की बारात लेके जा रही कि तेरे लड़का कहाँ से हो गया, को गोद लिया कि नहीं, कि मेरे खुद के लड़का हो गया था 9-10 महीने बाद हो गया, वो कैसे, कि फला फकीर ने वचन दिया। वो जाके विष्णु लोक में गए कि उस फकीर के कहने से दे दिया, और मैंने मांगा तो कह दिया कि उसके तो योग ही नहीं इतने जन्मों तक, ऐसा क्यों, कि इसका जवाब तो बाद में दूंगा, एक काम कर, मेरे ऐसे ये यहाँ दर्द हो रहा है तो किसी मेरे भक्त के जिगर का खून ला करके दे और थोड़ा मैं ठीक हूँ। वो कितने चौकड़ी मार के बैठे, किसकी भक्ति कर, विष्णु जी की, जल्दी ये कर, क्या कोई और ढूंढ, किसी ने नहीं दिया। वापस आ गया जी, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, उस फकीर के पास जा, उस फकीर के पास गया कि ऐसे से ये दिक्कत है, कि चल मेरा जिगर निकाल ले यार, क्या बात है। वो उसको साथ ले गया, जी मैं ले आया, ये देने को तैयार हूँ। तो वो कहने लगे, नारद ये बात जो मैंने तेरे को कही, ये कितने लोगों को कही तेने, कोई देने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, ये वचन तो तेने भी सुना था, तू तैयार नहीं हुआ, इसका कैसे मैं टालूं। जिसके मिटने का भाव होता है, जो अपना भाव सौंप करके जो मर मिटने की क्षमता रखता है, वो सब कुछ लूट के ले आता है। बाबा जी एक एग्जाम्पल साइड करते थे, एक फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत बड़ा पेड़ था, और ये नारद जी जा रहे थे कि मेरे को मालिक के दर्शन होंगे, कि गया मैं जाता हूँ, गया, पता कि वो जितने पेड़ हैं पत्ते हैं इतने जन्म लेगा, उसके बाद में वो आया कितने जन्म लेगा तब जाकर है, मालिक की सूची में मेरा नाम है। वो खुशी से नाचने लगा, नाचते 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 सांस इतना उखड़ गया कि उसका हार्ट फेल होने को तैयार हो गया। मालिक ने सोचा ये तो अभी मरेगा, चल इसको अभी दीदार दे। मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, आंधी और तूफान सबको अपने दामन में ले लेगा। मोहब्बत का जादू अपने मुर्शद का, कि इसका जादू किसी के सिर चढ़कर बोले सही। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के सिर चढ़कर बोला था, और मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साई के सिर चढ़कर अपने कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह मस्ताना जी का इश्क बोला था। और कहाँ की कहाँ बात करी, हाँ जी पूरा कर।